हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी आपकी क्लास 15 दिन से नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे एक मुख्य रीज़न था कि मेरा व्यस्त होना। किन्हीं कारण की वजह से मैं व्यस्त था और हमारी डीएलएड की परीक्षाएं भी चल रही थी। आज हमारी सेकंड सेमेस्टर डीएलएड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम कल से यानी कल से हम संडे से आपकी रेगुलर क्लास चलाएंगे आपके लिए किसी जनरल कॉम्पिटिशन की। जनरल कंपटीशन की हम आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी इकोनॉमिक्स, हम सभी चीज़ें आपकी लेकर चलेंगे एक साथ। आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए। उससे पहले मैं आज की आपकी एक बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके लिए होनी बिल्कुल ही आवश्यक है। वह बात है कि हमारी आज गवर्नमेंट की ओर से एक आदेश आया कि हमारी सेकंड सेमेस्टर की 6 तारीख की द्वितीय पाली की मैथ की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। कारण क्या था कि हमारा पेपर मैथ का हो गया था लीक। देखिए, मैथ का ही नहीं, हमारा सामान्य अध्ययन का भी पेपर क्या हुआ था, लीक हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा अभी क्या किया है कि मैथ के एग्ज़ाम को दोबारा कराने का निर्णय लिया है। बहुत ही बुरा हुआ है जो भी हुआ है। हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। असल में ये चीज़ें होती क्यों हैं? असल में ये चीज़ें होती क्यों हैं कि एग्ज़ाम निरस्त क्यों कराया जाता है या एग्ज़ाम किस तरीके से लीक होते हैं। देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश में हर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुई, वे दोबारा हुए, निरस्त कराने पड़े। ठीक है। आपके अदर एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीसीएस के होते हैं या अदर जितनी भी तरह के यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वे सभी क्या हैं, एक बार में तो काम ही नहीं चल रहा गवर्नमेंट का, दो दो बार कराती है, तीन तीन बार कराती है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती। पता नहीं समस्या क्या आ रही है, क्या रणनीति है और इनके डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं। इनके डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराना है, कंडक्ट कराना है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरीके से उसके मापदंड रखने चाहिए कि ऐसे ही एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। अरे लीक हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? जब आप अपने स्रोतों के माध्यम से किसी भी, अगर आपके पास कानून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, आप उस नंबर के थ्रू आप उसकी व्हाट्सअप की जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह का मैसेज किसको फॉरवर्ड किया गया। अगर अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे हो? आप कर क्यों नहीं रहे हो? आप अगर कर सकते हो तो आप करो, और जो भी गुनहगार है उसे इतनी कठोर सजा दो कि वो आगे आगे तो कर ही ना सके, उसे देखकर और भी ना कर सके। अरे भाई, अगर आप कानून क्या कर रहे हो आप यार? क्या तो आप सरकार चला रहे हो? मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये मापदंड क्या है आपके सरकार चलाने के। राजनीति करा लो, राजनीति करा लो, इधर उधर की बातें करा लो, मुद्दे उठवा लो, ये है बस। और कर क्या रहे हैं? अरे सभी एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं कर पा रहे आप, सभी निरस्त कर रहे हो, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है या कोई भी आप वैकेंसी को पूरा नहीं कर रहे हो। यार पता नहीं चल क्या रहा है। एक साल से देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र की बात चल रही है टीचरों के लिए ट्रांसफ़र की बात चल रही है, लेकिन एक साल हो गया आज तक ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। अरे भाई, कर क्या रहे हो आप? एक साल में तो यार कुछ से कुछ हो जाता है। आप पे ट्रांसफ़र नहीं हुए, आप पे एक साल में ट्रांसफ़र नहीं हुए, भाई कुछ से कुछ हो जाता है एक साल में। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये यूपी गवर्नमेंट। चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अभी एक नोटिस आया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक नोटिस आया कि 6 तारीख की जो हमारी परीक्षा थी मैथ की द्वितीय पाली की, वो रद्द कर दी गई है और उस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। अब उस दोबारा कराए जाने में अब कितना लॉस है? देखिए, लॉस तो काफ़ी होता है, ऐसी बात नहीं। अभी सभी स्टूडेंट टेंशन मुक्त हो गए थे, टेंशन फ्री हो गए थे और आगे की कार्रवाई अपना करते, वो आगे का पढ़ते। लेकिन अब इन्हें एक समस्या और आ गई। देखिए, किसी का तो पेपर अच्छा गया है, वो तो चाहेगा कि दोबारा ना हो। किसी का पेपर खराब हो गया तो वो बड़ी खुशी मना रहा होगा कि भाई मज़ा आ गया, दोबारा होना चाहिए, मेरा तो मज़ा आ गया और मैं तो दोबारा से अच्छा करूँगा। चलो भाई, देखिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी मेहनत थी तो आप पे प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले 20 नंबर का करके आए थे तो गारंटी से कह सकता हूँ इस बार 22 का करके आओगे।
और जिसकी मेहनत नहीं थी उसे समय मिल जाएगा, वो कर लेगा, लेकिन उसमें हमारे समय की बर्बादी हो रही है बहुत अधिक समय की बर्बादी हो रही है। वैसे ही हमारा DLED 2019 इतना डिले हो चुका है, अभी तक हमारा थर्ड सेमिस्टर आना होता, थर्ड सेमिस्टर में हम पढ़ रहे होते, लेकिन सेकंड सेमिस्टर होने से आप पर एक प्रभाव और पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि जो आपका रिजल्ट होगा ना वो डिले हो जाएगा। अगर आज आपके रिजल्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होते ना सही महीने में, तो आपका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में आ गया होता, लेकिन अगर आज आपका ये एग्ज़ाम जो डिले हुआ है, जो कैंसिल हुआ है मैथ का, और ये आगामी 15 दिन में अगर गवर्नमेंट ने निर्देश लिए ना कराने की हम 15 दिन में कराएंगे, तो भाई आपके 15 दिन तो ये ख़राब हो गए और 1.5 महीना भी तो 2 महीने हो गए। यहाँ पर चल रहा था अभी 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है, अब उधर से 2 से ढाई महीने में आएगा, न्यू ईयर पे आएगा। न्यू ईयर पे मतलब कि जनवरी फरवरी में या दिसंबर में रिजल्ट आएगा, उस समय और नुकसान हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि जो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं वे आपके नवंबर में बंद हो जाएंगे, और वे तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक फर्स्ट सेमिस्टर के मार्क्स उसमें ना चढ़ जाएं, और फर्स्ट सेमिस्टर के मार्क्स तब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक सेकंड का रिजल्ट नहीं आ जाए। सेकंड का रिजल्ट आएगा नहीं और फर्स्ट के आपके मार्क्स चढ़ेंगे नहीं, तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भी नहीं भर सकते। भाई दोहरी नीति अपनाई जा रही है, आपका फ्यूचर तो खराब हो ही रहा है, आपकी सिक्योरिटी तो कुछ नहीं है, और आपको जो स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। तो भाई ये चल क्या रहा है, बिल्कुल भी अगर आपको आवाज़ तो उठानी होगी, अभी अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, छात्र शक्ति का एहसास गवर्नमेंट को, सरकार को नहीं कराएंगे, तो आपको खामियाजा भुगतना होगा, और आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपकी आवाज़ उठानी होगी, और गवर्नमेंट को एहसास कराना होगा कि छात्र शक्ति, युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी को बना भी सकती है और देश को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि देश को बना कर रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, अपनी जो आवाज़ है बुलंद करिए और गवर्नमेंट तक पहुँचाइए कि चल क्या रहा है। हम चाहें तो 1 मिनट में सरकार गिरा सकते हैं, अगर हमें अधिकार है इस चीज़ का, क्योंकि हम कानूनी अधिकार हैं। देखिए हमें एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, हम शांतिपूर्वक संगठन की स्थापना कर सकते हैं, हम शांतिपूर्वक जो मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग कर सकते हैं, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ हमारे हनन हो रहा है, हमारे किसका फ्यूचर के साथ हमारे हनन हो रहा है, हमारे किसका, हमारे भविष्य का हनन हो रहा है, हमारा हनन हो रहा है, हमारी जॉब का हनन हो रहा है, हमारी शिक्षा का हनन हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और बुलंद करनी होगी। अगर सोचे ना कि भाई मैंने ही वो कर लेगा, वो कर लेगा, अरे वे तो कर ही रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, आराम से घर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, पेपर देते रहना। अभी तो आपके BTC DLED के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम निरस्त हुआ है, वो लीक हुआ है, उसके बाद क्या करोगे? चलो BTC ये हो भी गई, उसके बाद क्या होगा? टेट में ये हाल होगा, फिर सुपर टेट में ये हाल होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो डिले होगा। भाई ऐसे तो 10-20 साल चल जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, अपना फिर बढ़िया से बैठे रहना आराम से। तो भाई अपना इसी समय है आपके पास कि आवाज़ को अपनी बुलंद करो और ऊपर तक पहुँचाओ, सरकार तक पहुँचाओ कि चल क्या रहा है, ठीक है ना? तो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और सभी को ये जो वीडियो है ये फॉरवर्ड कीजिए, और सभी को बताइए कि चल क्या रहा है हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हमें बात पूरे देश की मतलब की नहीं है इस समय, हमें अपनी उत्तर प्रदेश से मतलब है, और उत्तर प्रदेश में भी हमें किससे मतलब है? अपनी शिक्षा से मतलब है। शिक्षा से मतलब है कि हमारे एग्ज़ाम समय से कराई जाए, समय से हमारी कोर्स कंप्लीट हो, समय से हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए, और अगर हम एग्ज़ाम में पास होते हैं तो हमें समय से ही नियुक्ति मिले, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और कोशिश करें कि सभी की आवाज़ ऊपर तक जाए, और आपस में वाद विवाद बिल्कुल ना कीजिए, किसी भी तरीके का वाद विवाद बिल्कुल भी ना कीजिए। शांतिपूर्वक सभी कार्य आपको पूर्ण करने हैं कानून के दायरे में रहते हुए। चलिए मैं आज की बात को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा, और जो आपकी क्लास चलेंगी वो कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी आपके फ्यूचर क्लासेस पर, ठीक है? तो तैयार हो जाइए। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, जो मेरठ के आसपास के क्षेत्रों के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा आपकी शुरू कराई जा रही है आपके मवाना में। चलिए चलते हैं और बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।